साथियों, आज मैं शहर के जाने माने वकील साहब हैं सुरेश धाकड़ जी, उनके साथ बैठा हुआ हूँ। और सुरेश धाकड़ जी ने प्लान किया हुआ है पूरा और समाज में जिस तरह की विकृतियाँ आती जा रही हैं चैनल के माध्यम से और कॉमेडी के माध्यम से, जिसमें फुहड़ता परोसी जा रही है, उसको दुरुस्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। और इसी क्रम में इन्होंने कपिल शर्मा शो को टारगेट किया है। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या तैयारी की है और आगे ये भविष्य में किस तरह से काम करेंगे और कपिल शर्मा को अदालत के दरवाजे तक कैसे बुलाएंगे। नमस्कार साहब, जैसा कि अभी बताया मित्र ने कि समाज में फुहड़ता का प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और वो फुहड़ता हमारे घरों तक अंदर तक पहुंच गई है, जिससे बच्चों पर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक टीवी पर कपिल शर्मा शो आता है, उसमें फुहड़ता तो खैर काफी आती ही है। इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कपिल शर्मा शो में एक एपिसोड प्रसारित किया गया था 19 जनवरी 2020 का है, एक रिपीट भी हुआ है कई बार। इसमें कपिल शर्मा के साथ में जो सह कलाकार हैं उन्होंने अदालत का आयोजन किया था। उस अदालत में लगभग इस पूरे एपिसोड में लगभग 56 मिनट के पश्चात 7-8 मिनट का एक एपिसोड रहा था, जिसमें अदालत लगाई गई थी और उस अदालत में खुले में शराब पीने का मंचन किया गया था। मित्रों, उसे देखने के बाद मेरे परिवार में मेरे बच्चों ने और मेरे मित्रों ने और उन्होंने भी सबने कहा कि ये गलत था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसमें इतने 8 मिनट के मंचन में खुले में शराब पी जा रही थी, गिलास ले रहे थे, चखना मांग रहे थे, गिलास में पैक बनाने की कह रहे थे। इसके बावजूद कहीं भी एक चेतावनी नहीं आई, जो वैधानिक चेतावनी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मैं बड़ा आहत हुआ और इतने उस कपिल शर्मा शो के करोड़ों दर्शक हैं पूरे भारत में और विदेशों में भी हैं, तो उससे मनस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने का मन बनाया। अभी तक वकील साहब आपने इसमें क्या क्या कार्रवाई की, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस सीरियल को 19 जनवरी 20 को देखने के बाद पुलिस को, शिवपुरी मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। इस साथ में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को आवेदन दिया था जी। ये आवेदन 24/11/2020 को दिया, लेकिन पुलिस एसपी महोदय शिवपुरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की तो कपिल शर्मा शो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बाद उसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट किया गया 24 अप्रैल 2021 को जी, जो हमने सुबह के प्रसारण में देखा। मैंने, मेरे बेटा बोला पापा ये तो फिर आ गया, आपने क्या कार्रवाई की? मैंने उसके खिलाफ 24 से आपको आया तो 25 अप्रैल 2021 को पुलिस शिवपुरी थाना प्रभारी पुलिस कोतवाली शिवपुरी को आवेदन दिया, जिसकी ये प्राप्ति है जी। लेकिन इनके द्वारा फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने रिसीविंग भी दी है अपने को। बिल्कुल, एसपी साहब की रिसीविंग और कोतवाली की रिसीविंग है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। 5 महीने होने जा रहे हैं जी और इस पूरे एपिसोड। अब इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो एपिसोड प्रसारित हुआ था, तो क्या उसका कोई अपने पास में मटेरियल है जो आप न्यायालय में दिखा सकते हैं? बिल्कुल है, मैंने एसपी साहब को एक सीडी उपलब्ध कराई जी, उनके मोबाइल में भी मैंने भेज दी। ये सीडी किसने, आपने तैयार की थी? ये मैंने सीडी यूट्यूब पे वो प्रसारण पड़ा हुआ है जी, यूट्यूब से मैंने ये सीडी तैयार कराई है। इसमें वो एपिसोड है, वो 8-10 मिनट का मंचन है जो खुली अदालत में शराब पी जा रही है। उसमें कंगना रनौत जी अभिनेत्री वो चीफ गेस्ट थी, उनके सामने ये सब किया गया। तो सोनी टीवी और कपिल शर्मा शो, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि सेंसर बोर्ड ने उस एपिसोड को बिना वैधानिक चेतावनी के कैसे पास कर दिया जी। मैंने माननीय न्यायालय में कार्रवाई करने का दावा तैयार कर लिया है जी। मैं एक दो दिन में शीघ्र में इसमें आपने पक्षकार कपिल शर्मा को और सोनी टीवी को बनाया है। इसके बाद पुलिस जांच में मैंने ये लिखा है जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। ठीक जी। तो मतलब अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है वकील साहब, तो ये मैं समझूंगा आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि
आपने समाज के प्रति इतना अपना ध्यान दिया, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ करके इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लोग बस अपना ही पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान दिया है तो एक अच्छी बात है, और हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि भाई न्यायालय में आपका ये दावा सिद्ध हो और इन लोगों को जो भी इसके दोषी हैं उनको सजा हो, ऐसी कामना करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तो हम जैसे लोगों को जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते रहना चाहिए। और मैं आम जनता से अपील करूंगा, निवेदन का आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई हो तो मुझसे आप नहीं संपर्क कर सकते हैं। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहता हूँ, पूरे भारत में काफी, लेकिन जब जहां आप गलत पाए जाए तो किसी भी मिलने वाले अधिवक्ता से आप सलाह ले सकते हैं, उनसे मदद मांग कर कार्रवाई करना चाहिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारे ही अधिकारों का हनन होगा। और सही बात, मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि बिल्कुल और आप जिन अधिवक्ता बंधु से या मिलने वालों से मदद मांगेंगे, मदद करेंगे। हमारे भारत देश के सभी अधिवक्तागण या जो भी समाज सेवी हैं बिल्कुल मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा साथियों, आपने किस तरह से एक वकील को एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव मोड पर रहना पड़ता है, तभी उसका नाम होता है। और जब उसका नाम होता है तभी उसके पास काम होता है। अगर आपका नाम नहीं होगा ना तो आपके पास घंटा काम नहीं होगा। इसलिए जहन में डाल लीजिए, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखें जहां आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, वहां आप कोई ना कोई कार्रवाई करने से चूकें नहीं, ज़रूर करें।